भगवान राम के नाम पे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर सत्ताएं खड़ी करना और सचमुच में राम राज्य स्थापित करने में बहुत फर्क होता है। ये सरकार में बैठे लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्हें बस राम जी के प्रति अपना प्रेम आपको दिखाना है बस। वो सचमुच में प्रेम करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम करते तो अपनी प्रजा के साथ ऐसा नहीं करते। परिवार टीवी। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसे देखकर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये सत्ता में बैठे भाजपा सरकार के लोग क्या सच में भगवान श्री राम को अपना आदर्श मानते भी हैं या नहीं। दरअसल हुआ यह है कि अयोध्या से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक ग्राम पंचायत है, माझा भरेटा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी ग्राम पंचायत में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनवाने की घोषणा की है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार अब मूर्ति बनवाने के लिए सरकार ने गांव वालों की जमीनों का अधिग्रहण भी करना शुरू कर दिया है। जब प्रेस वाले गांव वालों से बात करने पहुंचे तो गांव वालों ने बताया कि सरकार किस तरीके से जमीन का अधिग्रहण कर रही है। गांव वालों ने बताया कि गांव में अगर कोई होमगार्ड है तो उसको उसकी बर्खास्ती का नोटिस दिखा दिया और कह दिया कि आप कल से काम पर नहीं जाएंगे और आप बर्खास्त हैं। अब जिसको अपना परिवार पालना है वो तुरंत कहता है कि हमारी जमीन ले लो। जो चपरासी है उसे निलंबित करने की धमकी दे दी, जो लेखपाल है उसे उसके अधिकारी से धमकी, जो कोटेदार है उसको सस्पेंड कर दे रहे हैं और बेनामा करने का दबाव बना रहे हैं। अब जिसको नौकरी करनी है, बच्चों का पेट पालना है, वो मजबूरन अपनी सहमति दे रहा है। किसी ने 1 इंच भी सरकार की जमीन पर कब्जा कर रखा है तो उसको कह रहे हैं कि पूरी बिल्डिंग को ही ध्वस्त कर देंगे। अगर कार्रवाई से बचना है तो बेनामा कर दो। सरकार के अधिकारी डंडा मारकर सहमति ले रहे हैं। साथियों, बात यहां पर यह आती है कि देखिए, भगवान राम हम सभी के आदर्श हैं। उनकी सैकड़ों प्रतिमाएं देश में बननी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी ये देख सके कि हमारे देश में इतने महान महान लोगों ने जन्म लिया है। लेकिन भगवान राम की मूर्ति बनाने के लिए जबरदस्ती लोगों की जमीन खाली करवाएगी ये सरकार और उनको इस जमीन के बदले 4 आना 8 आना पकड़ा देगी, जो कि इसी पीढ़ी में खत्म हो जाएगा। भाई, राम का अर्थ क्या है? राम का अर्थ ही है दूसरों को जीने का अधिकार देना, उनके धन, मान और प्राण की रक्षा का हमेशा ध्यान रखना। यह राम का न्याय हो सकता है? मतलब अपनी राजनीति चमकाने के लिए, हिंदू वोटरों को अपनी तरफ लुभाए रखने के लिए भगवान राम का इस्तेमाल कर रहे हो? जनता को यह बताने के लिए कि ये लोग कितने बड़े राम भक्त हैं, कुछ भी करना पड़ रहा है तो कर रहे हैं ये लोग। किसी की भी जमीन हत्या ली, जबरदस्ती दबाव बना के कब्जा कर लिया, जैसे गली के गुंडे करते हैं। फिल्मों में आपने देखा होगा, गुंडे लोग कैसे किसी की भी जमीन पर अपना कब्जा कर लेते हैं और फिर कागज पर कैसे लोगों से हस्ताक्षर कर लेते हैं। वैसे ही कुछ यहां पर हो रहा है। भगवान राम के नाम पे अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को लेकर सत्ताएं खड़ी करना और सचमुच में राम राज्य स्थापित करने में बहुत फर्क होता है। ये सरकार में बैठे लोग अच्छे से जानते हैं कि उन्हें बस राम जी के प्रति अपना प्रेम आपको दिखाना है बस। वो सचमुच में प्रेम करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर प्रेम करते तो अपनी प्रजा के साथ ऐसा नहीं करते। भगवान राम को हमारे समाज में आदर्श क्यों माना जाता था? भाई, राम जी ऐसे राजा थे जिन्हें अपनी प्रजा में रहने वाले एक एक व्यक्ति का ध्यान रहता था। मतलब कि आप ये सोचिए, वो राम जो अपनी धर्म पत्नी माता सीता को इतना प्रेम करते थे कि एक पूरे साम्राज्य को खत्म करके अपनी पत्नी वहां से छुड़ा के लाए थे। वो चाहते तो किसी दूसरी स्त्री से भी विवाह कर सकते थे। उनके पिता महाराज दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन राम सीता माता को ही लाए। उन्हीं सीता माता को, जिन्हें राम इतना प्रेम करते थे, उनको उन्हें एक धोबी की अपनी पत्नी से बात सुनकर ही बस ऋषि वाल्मीकि आश्रम में छोड़ के आना पड़ा था। वो धोबी राम जी के पास अर्जी लेकर भी नहीं आया था, लेकिन भगवान राम इस बात की चिंता करते थे कि प्रजा अपने राजा को अपना आदर्श मानती है तो वो आदर्श बना रहे। एक वो राम जी थे जिन्होंने समाज की चिंता करते हुए अपनी प्रिय सीता माता को त्याग कर दिया था। और एक ये आज के नेता हैं जो हजारों लोगों के सड़क पर मर जाने के बाद इलेक्शन को नजदीक देखते हुए कानून वापस लेते हैं। ये लोग आदर्श राजा नहीं हो सकते। राम जी की मूर्ति बनना एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। 250 फीट की नहीं, 500 फीट की मूर्ति बननी चाहिए। लेकिन अगर राम जी की मूर्ति बनाने के लिए राम जी के आदर्शों को ही ताक पर रखना पड़ जाए तो फिर मूर्ति नहीं बननी चाहिए। और ये जो जमीन अधिग्रहण कानून के हिसाब से सरकार किसी की भी जमीन पर कब्जा कर लेती है और बदले में पैसे दे देती है, इसे तो तुरंत बंद कर देना चाहिए। ये जो जमीन के बदले में पैसे मिलते हैं, एक ही पीढ़ी में खत्म हो जाते हैं। जमीन तो आदिकाल से पेट भरती आई है और अनंत काल तक पेट भरती रहेगी।
हमारे पूर्वजों ने एक बात कही थी कि जमीन तो मां होती है और मां को बेचा नहीं जाता, पाप लगता है। और चलो मान लेते हैं अगर सरकार को कुछ बनाने के लिए किसी की जमीन चाहिए भी, तो सरकार उसकी जमीन का हिसाब लगाकर पैसा ना दे, बल्कि उस जमीन पर जितना भी अनाज होता था उतना ही अनाज उस परिवार को आगे आने वाली सभी पीढ़ियों को दे। उस परिवार का वंश जितने भी सालों तक जीवित रहे, तब तक, चाहे 100 साल तक, 500 साल या 5000 साल तक ही क्यों ना हो, तब तक दे। और अगर तब तक देने का वायदा करने की भी हैसियत ना हो तो फिर जमीन ना ले। और अगर किसी का घर है तो उसको बिल्कुल वैसा ही घर उसका बनवाए सरकार। ये नहीं कि शहर में किसी बिल्डिंग में फ्लैट दे दिया, जैसा उसका घर उस जमीन पर था बिल्कुल वैसा ही घर उसका बनाकर दे। और अगर उसका कोई रोजगार भी था उस घर के तो वो भी करके दे, तब तो लोगों के साथ न्याय हो पाएगा, नहीं तो फिर अन्याय है, अधर्म है। और जो लोग पैसों के लिए अपनी जमीन बेच देते हैं, तुमको ये जमीन किसी को बेचने का अधिकार किसने दिया? ये जमीन तुम्हारी है क्या? जब तुम्हारे पूर्वजों ने किसी को नहीं बेची तो तुम कैसे बेच सकते हो? ये जमीन तुम्हारे आगे आने वाली पीढ़ी की जमीन है, उसका अधिकार है ये। किसी दूसरे की जमीन तुम कैसे बेच सकते हो? महाभारत तो आप सबने पढ़ी ही होगी, पढ़ी नहीं होगी तो टीवी पे तो देखी ही होगी। महाभारत के अंदर जो भीष्म पितामह थे, भीष्म पितामह के पिता का नाम था शांतनु। शांतनु जी का विवाह हुआ था गंगा से, और गंगा और शांतनु से जो पुत्र हुआ उसका नाम उन्होंने देवव्रत रखा, जो कि आगे चलकर फिर भीष्म कहलाए। अब हुआ ये कि शांतनु को एक मछुआरे की पुत्री सत्यवती से प्रेम हो जाता है। यह सुनकर शांतनु परेशान होकर वापस आ जाते हैं। पिता को परेशानी में देखकर देवव्रत मछुआरे के पास जाते हैं और कहते, फिर देवव्रत ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और गद्दी पर जो भी बैठेगा उसके अंदर अपने पिता की ही छवि देखूंगा। इस भीष्म प्रतिज्ञा की वजह से ही उनका नाम फिर देवव्रत से भीष्म पड़ गया। तो भाइयों, तुम्हें तुम्हारी जमीन बेचने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। जिस तरह तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए इस जमीन को बचाकर रखा, उसी तरह तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है कि तुम भी इसे जैसी की तैसी आगे आने वाली पीढ़ी को सौंप के जाओ। और ये जो सरकार भगवान राम जी की मूर्ति बनाने के लिए जबरदस्ती लोगों की जमीन छीन रही है ना, अरे भारत के लोग तो इतने पवित्र हैं कि अगर सच में ये सरकारें राम राज्य स्थापित करने में कामयाब हो जाती ना, तो सरकार को लोगों से जमीन नहीं मांगनी पड़ती। लोग अपने आप अपनी जमीनों के कागज लेकर सरकार के पास आ जाते कि हमारी जमीन पर भगवान राम की मूर्ति बना दो। अंत में एक सवाल करता हूं आपसे, क्या राम जी के समय में राम जी अपने से पहले के किसी महापुरुष की मूर्ति बनवाने के लिए ऐसा कुछ करते क्या जो ये लोग आज कर रहे हैं? सवाल का जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, अभी आपको सोचना है कि भारत के अंदर राम राज्य स्थापित करने के लिए हमें क्या करना होगा। जुड़िए हमारे साथ, हमारी वेबसाइट बैंकजाल.com पर जाकर बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। 18 साल से 30 साल तक के नौजवान रजिस्टर करिए वहां पर जाकर और बताइए कि आप अपना कितना समय इस देश के लिए दे सकते हैं। और हमारी किताब बैंकों का मायाजाल को पढ़ना ना भूलें। उसे पढ़ने के लिए आप बैंकजाल.com पर जा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। परिवार टीवी, खबर अच्छी बात सच्ची।